एल्कॉन इंजीनियरिंग का ने Q3 FY 26 का जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सेल्स जो है वो 4% से बढ़ के जो है 552 करोड़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी जो है वो काफ़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 27% से जो है वो 20% ही रहा है ना। एक्सपेंसेस काफ़ी बड़े हैं इसमें, जो मटेरियल कॉस्ट की जो है वो 42% था पहले मटेरियल कॉस्ट जो है, और 48 मतलब 6% का इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी जो है वो 1% बढ़ा है, जिसके कारण काफ़ी इम्पैक्ट आया हुआ है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 109 करोड़ रहा है फ्रॉम 195 करोड़ जो है वो। डिप्रिशिएशन भी 27 करोड़ का जो है कंपनी ने जो है वो दिखाया है। नेट प्रॉफिट जो है ओनली 72 करोड़ रहा है फ्रॉम 108 करोड़ जो है वो। तो काफ़ी जो है वो डिक्रीज हुआ है ना। ओवरऑल फ्रॉम दी मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण जो है वो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू जो है वो एबिटा जो है वो 109 करोड़ रहा है। एबिटा मार्जिन जो है 19.8% रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 72 करोड़ और पैट मार्जिन जो है वो 13% रहा है। ऑर्डर इनटेक Q3 में जो है वो 701 करोड़ रहा है। ऑर्डर बुक जो है वो अभी जो है वो 1372 करोड़ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, हेल्दी इनफ्लो है, आउटलुक प्रोवाइड गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड दी कॉन्फिडेंस जो है वो। तो बेसिकली एल्कॉन इंजीनियरिंग जो है वो एक कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स करती है पावर ट्रांसमिशन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। इन एडिशन एंगेजेस इन द स्टील एंड नॉन फेरस फाउंड्री बिजनेसेस में भी रहती है। गियर डिवीजन जो है वो इसका जो है वो 70% में है। एल्कॉन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इंडस्ट्रियल गियर है, कस्टमाइज गियर बॉक्स है, इंक्लूडिंग फॉर द इंडियन वॉर्म गियर, हेलिकल गियर एंड प्लांटरी गियर्स के लिए। बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सॉल्यूशन 28% से आता है। कंपनी वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनाइज्ड बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इन इंडिया जो है वो। ठीक है ना। तो इसका जो मेनली जो है वो प्रोडक्ट सेगमेंट देखेंगे तो ट्रांसमिशन एंड हैंडलिंग में जो है वो बेसिकली ग्रोथ अभी तक जो है वो 11% कुछ के आसपास आ रहा है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है वो पहले तो 70 90 टू 30% था, अब 32% है। काफ़ी जो है वो रिड्यूस हो रहा है इसका जो है वो, है ना। तो ये जो है इसका क्वार्टरली जो है वो 72 करोड़ रहा है फ्रॉम 108 करोड़ से जो है वो घट के जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। मार्केट पोजीशन, मार्केट लीडर इन इंडिया अक्रॉस इंडस्ट्रियल गियर सॉल्यूशन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एडवांस मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज है, रिसेंटली अपग्रेडेड स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी, कॉम्प्रिहेंसिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, डिलीवर्ड कस्टम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज लीज टाइमिंग, ensuring consistent एंड रिलायबल परफॉर्मेंस है। सेगमेंट वाइज जो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 16.3% था, 123 करोड़। ईबिटा मार्जिन 20.2%। ग्रोथ ड्राइवर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ आफ्टर मार्केट सर्विस। आउटलुक जो है वो स्टडी है, एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम जो है। गियर डिवीजन जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। गियर डिवीजन जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहा, 429 करोड़ का था। ईबिटा मार्जिन जो है 18.2 रहा है। परफॉर्मेंस जो है वो डिस्पाइट मिक्स्ड माइक्रो कंडीशन, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम हुआ है ना। तो गियर डिवीजन में जो है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, जिसके कारण कंपनी का जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। इवन द रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, उसके कारण जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। डिमांड एनवायरनमेंट इंक्रीज सपोर्टेड बाय सस्टेन्ड कैपेक्स इन स्टील, पावर्स एंड सीमेंट, ओवरसीज मार्केट साइंस ऑफ रिकवरी and encouraging inquiry level across the multiple geography, consistent traction build up है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि 50% ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट बाय FY 30, strengthening relationship with global OEMs, continued brand building initiative, management confident of achieving इंटरनेशनल revenue milestone जो है वो। ग्रोथ स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म विजन जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस विद इंटरनेशनल पार्टनर के साथ, और R&D और इनोवेशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हाई ग्रोथ MHE डिवीजन पे काफ़ी जो है वो स्केल करने के लिए फोकस कर रहे हैं। एंड इस इनिशिएटिव के कारण आउट परफॉर्म इंडस्ट्री ग्रोथ, स्ट्रेंथन
डोमेस्टिक लीडरशिप, एक्सपैंड ग्लोबल फुटप्रिंट, सस्टेनेबिलिटी ग्रोइंग फॉरवर्ड जो है वो। तो एक Q3 FY26 में जो है वो स्ट्रॉन्ग मार्जिन तो रहा है, रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो है, क्लियर विजिबिलिटी है विथ लीडरशिप इन द कोर सेगमेंट, है ना। तो आगे देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जो है वो एल्कॉन को जो है वो, एल्कॉन बेसिकली मार्केट कैप जो है वो 11,000 करोड़ की कंपनी, 27 के पी पे, इसका ROC एंड ROE काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने काफ़ी जो है वो एक्सपेंशन किया, 1000 करोड़ का जो है वो फिक्स एसेट जो अभी कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं चल रहा है। एंड कंपनी जो है वो ऑल टाइम जो है वो पी जो है वो काफ़ी जो है वो बिलो जो है वो पी पे चल रहा है, 26 जो है उसका मेडिन पी है ना। तो 25 के पी के आसपास जो है वो कंपनी जो है वो चल रही है ना। प्राइस जो है वो काफ़ी करेक्शन हो चुका है कंपनी में। 27 के पी पे जो है अभी जो है वो, क्योंकि कंपनी में जो है ग्रोथ नहीं आई है, 4% कुछ की ग्रोथ चल रही है ना। तो काफ़ी जो है वो डी रेटिंग हो सकता है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरीके से इनकी ऑर्डर विजिबिलिटी एंड है ना, कैसा जो है वो आगे जो है परफॉर्म करती है। तो यहीं तक रखते हैं, नॉट अ बाई एंड सेल रिकमेंडेशन।